आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐतिहासिक काल क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, महाजनपदों का उदय कैसे हुआ, जैन और बौद्ध धर्म क्यों अस्तित्व में आए, मौर्य और गुप्त साम्राज्य ने भारत को कैसे महान बनाया और इतिहास के स्रोत कौन-कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के गौरवशाली इतिहास की यह रोमांचक यात्रा। ऐतिहासिक काल क्या है? ऐतिहासिक काल वह समय है जब मनुष्य ने लिखना और पढ़ना सीख लिया था। इस काल से हमें लिखित प्रमाण प्राप्त होते हैं, इसलिए इस युग का इतिहास अधिक स्पष्ट और विश्वसनीय माना जाता है। इससे पहले प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक काल थे, जहां जानकारी मुख्यतः पुरातात्विक अवशेषों से मिलती थी। लेकिन ऐतिहासिक काल में शिलालेख, ग्रंथ, सिक्के और अभिलेख मिलने लगे, जिनसे घटनाओं का क्रम स्पष्ट हो गया। यही कारण है कि इस काल को भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। महाजनपद काल लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में छोटे छोटे राज्यों का विकास हुआ। इन्हें महाजनपद कहा गया। कुल 16 महाजनपद थे। इनमें प्रमुख थे मगध, कौशल, वत्स, अवंती, काशी, कुरु, पंचाल, गांधार, वज्जी, अंग, छेदी, मत्स्य, मल्ल, शूरसेन, कंबोज और अश्मक। इन सभी राज्यों में सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा मगध। मगध के शक्तिशाली बनने के कई कारण थे। पहला, यहाँ की भूमि अत्यंत उपजाऊ थी। दूसरा, यहाँ लौह अयस्क की प्रचुर मात्रा उपलब्ध थी, जिससे मजबूत हथियार बनाए जाते थे। तीसरा, गंगा नदी के किनारे होने के कारण व्यापार और परिवहन आसान था। इन्हीं कारणों से मगध धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन गया। धार्मिक क्रांति महाजनपद काल में समाज में कई सामाजिक और धार्मिक समस्याएं उत्पन्न हो गई थीं। यज्ञों में अत्यधिक खर्च, जाति व्यवस्था की कठोरता और कर्मकांडों की अधिकता के कारण लोग नए मार्ग की तलाश करने लगे। इसी समय दो महान धर्मों का जन्म हुआ, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने लोगों को सिखाया कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। सत्य बोलो, चोरी मत करो, अधिक धन और वस्तुओं का संग्रह मत करो और आत्मसंयम से जीवन जियो। उनकी शिक्षाओं ने लाखों लोगों को प्रभावित किया। बौद्ध धर्म इसी समय गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। राजमहल का सुख छोड़कर उन्होंने मानव जीवन के दुखों का कारण खोजा। कठोर तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध कहलाए। उन्होंने लोगों को चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। उनका संदेश था, मध्यम मार्ग अपनाओ, अहिंसा का पालन करो, सत्य बोलो, दूसरों के प्रति करुणा रखो। बौद्ध धर्म भारत से निकलकर श्रीलंका, चीन, जापान, थाईलैंड, म्यांमार और अनेक देशों तक फैल गया। मौर्य साम्राज्य अब भारत के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू होता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उनके महान गुरु चाणक्य थे, जिन्होंने राजनीति और प्रशासन पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। चंद्रगुप्त ने एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। उनके बाद उनके पुत्र बिंदुसार और फिर सम्राट अशोक शासक बने। सम्राट अशोक भारतीय इतिहास के सबसे महान शासकों में गिने जाते हैं। उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी कलिंग युद्ध। इस युद्ध में लाखों लोगों की मृत्यु हुई। युद्ध के बाद अशोक को गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने हिंसा का मार्ग छोड़ दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। इसके बाद उन्होंने पूरे भारत में शांति, प्रेम और अहिंसा का संदेश फैलाया। उन्होंने अनेक शिलालेख और स्तंभ बनवाए, जिन पर उनके संदेश अंकित हैं। आज भी अशोक का सिंह स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, जबकि अशोक चक्र हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित है। गुप्त साम्राज्य मौर्य साम्राज्य के बाद भारत में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में कला, साहित्य, विज्ञान, गणित और शिक्षा का अभूतपूर्व विकास हुआ। इस युग के प्रमुख शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य शामिल थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अनेक सफल सैन्य अभियान किए। स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? गुप्त काल में महान वैज्ञानिक और विद्वान हुए। आर्यभट्ट ने गणित और खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने पृथ्वी के घूमने की अवधारणा प्रस्तुत की और शून्य सहित गणित को नई दिशा दी। महान कवि कालिदास ने अभिज्ञान, शाकुंतलम और मेघदूत जैसी अमर रचनाएं लिखीं। अजंता की गुफाओं की सुंदर चित्रकला भी इसी युग की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाती है।
शिक्षा के क्षेत्र में नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध बना, जहां दूर दूर से विद्यार्थी अध्ययन करने आते थे। इतिहास के स्रोत। अब प्रश्न उठता है कि हमें यह सब जानकारी कैसे मिली। इतिहास को जानने के तीन प्रमुख स्रोत हैं। पहला, पुरातात्विक साक्ष्य। खुदाई से प्राप्त बर्तन, मूर्तियां, मोहरें, मंदिर, किले, औजार और अन्य अवशेष हमें प्राचीन जीवन के बारे में बताते हैं। दूसरा, अभिलेख और सिक्के। राजाओं द्वारा पत्थरों और स्तंभों पर लिखे गए आदेशों को अभिलेख कहा जाता है। इनसे हमें शासन व्यवस्था, युद्ध, प्रशासन और धर्म की जानकारी मिलती है। सिक्कों से उस समय की अर्थव्यवस्था, व्यापार और राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा, साहित्यिक स्रोत। प्राचीन ग्रंथ जैसे वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, चाणक्य का अर्थशास्त्र और विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत हमारे इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। मेघास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्यकालीन भारत का वर्णन किया। हुएनसांग ने गुप्त काल के बाद के भारत की शिक्षा, संस्कृति और समाज का विस्तृत विवरण दिया। ऐतिहासिक काल का महत्व। ऐतिहासिक काल हमें केवल राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं सुनाता, यह हमें हमारी ऐतिहासिक काल हमें केवल राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं सुनाता। ये हमें हमारी संस्कृति, परंपराओं, विज्ञान, दर्शन, साहित्य और महान व्यक्तित्वों से परिचित कराता है। यही इतिहास हमें अपनी पहचान और विरासत का ज्ञान देता है। यदि हम अपने इतिहास को समझेंगे, तभी हम अपने भविष्य को और अधिक मजबूत बना पाएंगे। निष्कर्ष तो दोस्तों, आज हमने जाना ऐतिहासिक काल क्या है, महाजनपदों का उदय कैसे हुआ, जैन और बौद्ध धर्म क्यों अस्तित्व में आए, मौर्य साम्राज्य और सम्राट अशोक का योगदान, गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, और इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इतिहास की रोचक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली ऐतिहासिक यात्रा में।